नाजरीन, वेलकम टू नूरे रमज़ान। जो प्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ कोर्स A+ और पब्लिक न्यूज़ पे आप बराह रास्त देख रहे हैं। वेलकम करना चाहेंगे A+ एंड पब्लिक दोनों के अपने व्यूअर्स को, और फरहान अली वारिस और जुगन काजिम आपके होस्ट हैं। व्यूअर्स, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले, वज़ाइफ के सेगमेंट की तरफ जाने से पहले, स्टाइलो ईद कलेक्शन 2022 के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। पहले से ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत दिलकश डिज़ाइंस के साथ आप स्टाइलो की प्रेड कलेक्शन देख रहे हैं, ईद कलेक्शन देख रहे हैं। मैंने भी अभी स्टाइलो के कपड़े पहने हुए हैं, जूते भी स्टाइलो के हैं, बैग भी स्टाइलो का है। एक्चुअली अगर आप स्टाइलो के आउटलेट पे जाएं तो खूबसूरत शूज़ तो आपको मिलेंगे ही। फ्लैट्स हों, हील्स हों, ब्लॉक हील्स हों, सॉफ्टीज़ हों, चप्पल हो, सैंडल हो, हर किस्म के शूज़ अवेलेबल हैं एट स्टाइलो। उसके साथ साथ आप वार्डरोब भी खरीद सकते हैं, परफ्यूम्स भी हैं, बॉडी मिस्ट भी हैं, ज्वेलरी भी है, हर किस्म की चीज़ आपको मिल जाएगी एट स्टाइलो। एंड उसके साथ साथ अगर अपनी ईद की शॉपिंग करनी है बच्चों के लिए भी, तो बच्चों के कपड़े भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। सो हमें पूरा यकीन है कि आपको स्टाइलो ईद 2022 बहुत ही मुनफरिद और खूबसूरत लगेगा। आइए बढ़ते हैं व्यूअर्स अब हम हिमानी की तरफ। और जैसे कि आप जानते हैं हिमानी के सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग हैं क्योंकि 100% हलाल हैं और वेरियस डिफरेंट चीज़ें उनकी मार्केट में अवेलेबल हैं। इस वक्त हम आपसे स्टाइलो के परफ्यूम्स के बारे में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं आपसे बात करना स्टाइलो क्यों कह रही हूँ, हिमानी के परफ्यूम्स। हिमानी इज 100% हलाल एंड हिमानी के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ऑसम हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस डिफरेंट परफ्यूम्स दैट आर अवेलेबल, मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी। गूगली परफ्यूम 100 ml का शादाब खान एडिशन है। ये एक्वेटिक स्मेल है और रिच एम्बर की इसके अंदर खुशबू है, ये मर्दों के लिए है। बाउंसर परफ्यूम जो है वो हसन अली एडिशन है, ओरिएंटल लेदर का इसका सेंट है। और फिर इंस्पायर परफ्यूम की अगर आप बात करें तो ये ख़वातीन के लिए है और ये सना मीर की एडिशन है। एंड देन देयर इज सिक्सर जो इमाद वसीम की वर्जन है, और EDP परफ्यूम है फॉर मेन। एवरग्रीन वुडी सेंट है इसका। सो ये वेरियस डिफरेंट परफ्यूम्स जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। जब हम बात करते हैं हिमानी की तो एक बहुत ही अमेजिंग कोलैबोरेशन जो बहुत जल्द मंजर आम पे आने वाली है वो है FAW बाय हिमानी। FAW का मतलब किसको पता है? माइक पकड़े और बताएं मुझे। माइक वहां पे है किसी के पास? मुझे पता है वहां पे जी, राइट साइड पे पीछे आपके बहन। हाँ जी, फरहान अली वारिस। जी हाँ, फरहान अली वारिस की कलेक्शन आ रही है बाय हिमानी। इनकी जो कोलैबोरेशन है विद हिमानी, और आप सब भी बहुत जल्द उसको परचेस कर पाएंगे। तो फरहान भाई 1.5-2 महीने में इंशाल्लाह इट विल बी इन द मार्केट। तो जिसने सही जवाब दिया उनको तो पहले हम हिमानी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देंगे ही देंगे, ये लीजिए। और फरहान भाई की कलेक्शन में भी आपके साथ यही शेयर करना चाहूंगी कि उसके अंदर भी लेडीज परफ्यूम्स, मेंस परफ्यूम्स, उसके अलावा बॉडी मिस्ट भी होंगी और भी बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं वो अनकरीब लॉन्च होने वाले हैं। उनके लिए, आपके लिए, ठीक है, आपके लिए। और ये पाली पाली सी गुड़िया जो हैं हमारे पास, इनको भी हम देंगे हिमानी की तरफ से गिफ्ट, और ये वाली गुड़िया को भी देंगे, और बेटी आपके लिए भी। और अब हमने क्योंकि अपने वज़ाइफ के सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, और हमने अभी कुछ देर पहले जैसे कि शेयर किया व्यूअर्स, पब्लिक न्यूज़ एंड A+ दोनों चैनल्स पे हमें देखा जा रहा है। सबको वेलकम करते हैं। वज़ाइफ के सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हमारे साथ हमारे एक और बहुत ही प्यारे भाई हैं जो हमारे साथ डेली होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है आपके? आपसे भी कलाम सुनेंगे लेकिन कुछ ही देर के बाद जी। तो वज़ाइफ की तरफ अगर बढ़ेंगे तो लाइव ऑडियंस के साथ ही स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से एक हमारे खातून है जो आपसे बहुत अहम सवाल करना चाहती हैं। जी बहन। और मैं बहुत परेशान हूँ, ये मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं चाहती हूँ कि कुरान में से इसका कोई हल निकले।
और मैं अपने बच्चों की खुशियाँ देखूं, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा, मेरा जो स्टेमिना है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन है वो ख़त्म हो जाती है। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची कि मेरे हफ्ते में 2 बार जो डायलिसिस है मैं उनको कंटिन्यू करूं। इसलिए मैं चाहती हूं कि अल्लाह ताला मुझे शिफा दे। बड़ी सी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो मेरे बहन, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और आपके सवाल में जो सबसे ज़्यादा अहम बात थी जो आपने की है वो है मैं कुरान से शिफा चाहती हूँ। ये बड़ी प्यारी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये जो हमारा वज़ाइफ का सिलसिला है ये सारा है ही कुरान और हदीस पर मुश्तमिल। अल्हम्दुलिल्लाह ताला जब से हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया है और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने अथेंटिक वज़ाइफ हैं कुरान पाक के, अहादीस नबविया से जो सबूत है, औलिया किराम से, अहले बैत अतहार से, आबा किराम से, अल्हम्दुलिल्लाह ताला उसमें इसके लिए बड़ा ख़ास एक वजीफ़ा है। कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा है वो आप ज़रूर पढ़ें। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें 7 दफ़ा। ये आपने सूरत अल-फातिहा शामिल कर लें, क्योंकि जो सूरत जो आयत आपने बताई है ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कहाँ पे। हाँ जी, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल आलमीन। जी बिल्कुल एग्जैक्टली उनको पता है। तो वो एक तो वो आप याद कर लें अच्छी तरह से, और 7 दफ़ा आपने सूरत अल-फातिहा पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ना है, और 21 मरतबा ये आपने पढ़नी है, और 40 दिन का वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा 40 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक खातून लिखती हैं कि मेरे खावंद एक अच्छे ओहदे पर एक कंपनी में जॉब करते थे, जी जी, जिनको किसी वजह से जो है वो निकाल दिया गया, अच्छा, जॉब से फारिग कर दिया गया। हाँ हाँ। बोल रही कि मैं आपके वज़ाइफ के प्रोग्राम देखती हूँ, तो कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए जिससे मेरे शोहर की जो जॉब है वो बहाल हो जाए। बहाल हो जाए। इसके लिए बड़ा ख़ास वजीफ़ा है, सूरत अल हदीद में है, हुवल अव्वल वल आखिर वज़ ज़ाहिर वल बातिन व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये जो आयत मुक़द्दसा है ये तीर बहदफ नुस्ख़ा है और आज़मुदा है। तो ये पढ़ें और मुसलसल 1000 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर 11 मरतबा। तो इसको कसरत के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाक ने चाहा तो जल्द ही वो अपने ओहदे पर बहाल हो जाएंगे। ये बड़ी ख़ास बात है। अच्छा, साकिब रज़ा की कॉल है कुछ आपसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साकिब भाई, क्या सवाल है आपका? मैं पूछ रहा था कि मेरे बच्चे हैं छोटे, गैलाज हुसैन और महराब लैला। ठीक है। उनके बाल नहीं आ रहे। बिल्कुल भी बाल नहीं है, बिल्कुल भी बाल नहीं है या थोड़े से हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना प्रॉब्लम। जी हाँ, सिरे से नहीं। बाल वैसे होते हैं ना, ज्यादा वैसे नहीं। अच्छा ठीक है। इसमें कोई पेशेंस भी हो सकती है कोई। हाँ अच्छा भाई, एक बात तो इसका बेहतरीन हल ये होता है, हम यूजुअली अपने बच्चों के डॉक्टर के पास ही ले जाते हैं। कभी कभी बच्चे में कोई ऐसी कमी होती है, जैसे कि आयरन की कमी हो सकती है, किसी मल्टीविटामिन की कमी हो सकती है। मैं खुद अपने बच्चों के साथ इस इशू से गुजर चुकी हूँ। तो इसका बेहतरीन हल है कि बच्चों के पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, जो बच्चों का डॉक्टर है। उसके साथ साथ अगर समझ नहीं आ रही तो दूसरा ऑप्शन है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, जो स्किन एक्सपर्ट होते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट आपके सर, एक्चुअली सर पे स्किन होती है ना, उसके थ्रू बाल आते हैं, तो वहां पे भी आपने जरूर चेक करना है। और ऑफ कोर्स भैया हमें बताएंगे। बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। ये बड़ी अच्छी आपने बात की, चूंकि दोनों चीज़ें वो सुन्नत से साबित है, जिस्मानी इलाज भी और रूहानी इलाज भी। जिस्मानी इलाज बड़ा अच्छा आपने बताया। रूहानी इसका वजीफा पढ़ना आपने या हमीदो या हमीदो या हमीदो या हमीदो। ये अल्लाह ताला का ये अस्माए सिफ़ात में से है, नाम है, और बड़ा प्यारा नाम है। लायक तारीफ़, सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, सारी नेमतें अल्लाह ताला के लिए हैं, सारी सूरतें अल्लाह ताला बनाने वाला है। और अगर उसमें कमी बेशी हो जाए, हाँ, उसमें यह है कि 1000 मरतबा ये या हमीदो का विर्द करना है। 1000 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर, और 21 दिन ये आपने अमल करना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक ने चाहा एक दफा अव्वल आखिर 11 मरतबा, 11 और या हमीदो 1000 मरतबा, और 21 दिन 21 दिन और 1000 मरतबा या हमीदो या हमीदो या हमीदो। अच्छा, और ये हमने कितनी दफा, मतलब ये हमने करना है 21 दिन, और ये पानी पे या सर पे क्या करना है? हाँ, इसको पानी पिलाना है उनको, या कोई चाय भरा दूध भरा दम करके उसको बच्चे को पिला देना है, या दम भी कर दें, दोनों चीज़ें हो जाए। जिस्मानी ज़ाहिरी तौर पर भी हो जाए, दम भी हो जाए, और पानी या चाय दूध भरा उसको दे दे, तो अंदर भी से भी अल्लाह ताला ने चाहा तो। साइमा की भी कॉल आ गई है भैया, साथ साथ ही उनका शायद कुछ शुगर का इशू हो रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साइमा जी। हेलो, हाँ जी, क्या सवाल था जी?
उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। अच्छा, एक चीज यहाँ पे अगेन व्यूअर्स, अगर रमजानुल मुबारक में ये इशू आ रहा है, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, खुदारा प्लीज अपने डॉक्टर से पहले इजाजत ले लें कि आप रोजे रख सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात। बहुत से शुगर पेशेंट्स रमजान में रोजा रखते हैं कि हमने रोजा नहीं छोड़ना। होता यह है कि अगर इंसुलिन का बड़ा सीरियस इश्यू हो या प्रॉब्लम हो तो वो मामला बहुत बिगड़ जाता है और जान भी जा सकती है। प्लीज डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर आपको कहे यू आर ओके टू फास्ट तो फिर रोजे रखें। आप इस पे क्लैरिटी बेहतर दे सकते हैं। बल्कि कुरान पाक की आयत है, व इन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, ये सूरह बकरा में है। अगर कोई मरीज है या मुसाफिर, उनको रियायत दी गई कि वो इनकी कज़ा बाद में रमज़ान शरीफ की बात करें। अगर इस तरह क्रोनिक डिजीज़ है जिसकी वजह से वो रोज़े ना रख सकते हो, जिसमें से एक शुगर का भी है कि ज़ाहिर है कि जब तक वो कुछ खाएं पिएंगे नहीं और फिर ये बहुत ज़्यादा ये लो हो जाती है तो उससे इंसान की डेथ होने का अंदेशा है। इसका जो वजीफ़ा है वो बड़ा ख़ास है, वाइज़ा मरीज़ तो फ़वा यशफ़ीन, वाइज़ा मरीज़ तो फ़वा यशफ़ीन। ये भी कुरान पाक की आयत बड़ी मुख्तसर है कि बारी ताला जब मैं बीमार होता तो भी शिफा अता फरमाता है। तो ये भी अव्वल आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ के 1000 मरतबा इसको पढ़ लिया जाए और 40 दिन इसका वजीफ़ा किया जाए। और इसके साथ ये साथ शामिल कर अल्लाह ताला का इसमें ग्रामी है, या शाफ़ी या शाफ़ी या शाफ़ी अंत शाफ़ी या शाफ़ी अंत शाफ़ी। ये पढ़ना है वाइज़ा मरीज़ तो फ़ावी यशफ़ीन, कुरान पाक की आयत 1000 मरतबा पढ़नी है और साथ इसको भी 1000 मरतबा पढ़ना है, या शाफ़ी अंत शाफ़ी। जैनब की भी भैया सॉरी हाँ बोलने लगे थे, जैनब की कॉल ले लें। जैनब की कॉल है पिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम जैनब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वो मैंने कारी साहब से बात करनी है ना, मेरी अम्मी बहुत साल बीमार रहती है, उनका भाई पर प्रेशर भी रहता है, वो कभी ठीक नहीं रहती, भाइयों को बहनों के रिश्ते भी नहीं हो रहे। उसके लिए वशिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर, वशिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर, वशिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर, ये भी कुरान पाक की आयत है। इसमें भाइयों बहनों के रिश्ते भी नहीं हो रहे और अम्मी की तबीयत भी खराब है। उसके लिए जो आयतुल कुर्सी है वो साथ शामिल कर लें, 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी वो पढ़नी, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और 1000 मरतबा ये कुरान पाक की आयत मुख्तसर सी वो ये पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह ताला दोनों काम इनके हो जाएंगे। अल्लाह पाक ने चाहा तो दोनों चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। एक तो इसको आयतुल कुर्सी का उन्होंने कहा विर्द करें ज़्यादा से ज़्यादा, यानी 11 मरतबा वो पढ़ लें और जो 40 मरतबा वो आपने पढ़ना है साथ वशिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला दोनों काम हो जाएंगे। जी फरहान भाई आपके पास भी बहुत से लिखे हुए हैं। हाँ, सवाल ये कि पूछा है किसी ने कि मेरा एक रिश्तेदार है वो लापता है, ठीक, उसके मिलने के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए। बड़ा ख़ास वजीफ़ा है ये, बल्कि मैं आज का तोहफ़ा आपके चैनल की वसासत से देने वाला हूँ। ये बड़ा अहम सवाल है। बहुत सारे अफराद लापता हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता, किडनैप हो जाते हैं, बड़े मसाइल होते हैं। और मेरे वालिद साहब की बिला ना बाबा जी जिन्ना वाले, वो इसी बारे में बड़े मशहूर थे। उनके पास आते थे जो गुम हो जाते थे बच्चे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वजीफ़ा बताते थे। अच्छा। तो वो बच्चे वापस आ जाते थे। क्या वजीफ़ा? इसमें एक तो कुरान पाक की आयत पढ़नी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 7 दफ़ा पढ़नी अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर। लेकिन ये इसके साथ एक वजीफ़ा है, या बाइसो, या बाइसो, या बाइसो, ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है और इसका मतलब ये दोबारा पैदा करने वाले, दोबारा लौटाने वाले। तो लिहाजा ये बाइसो 1000 मरतबा रोज़ाना ये पढ़ लिया जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कुरान पाक की आयत 7 दफ़ा पढ़ी जाए, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाए। और वो अमल बताते थे सिर्फ 7 दिन के लिए, और 7 दिन के लिए उनको कोई ख्वाब आ जाता था, वालिदैन को पता चल जाता था या कोई बता देता था कि आपका बच्चा वहाँ, निशानदेही हो जाती थी। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा ख़ास वजीफ़ा, ये आजमूदा भी है और इसको अगर किया जाए कसरत के साथ 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह लाजमी पता चल जाएगा। जी फरहान भाई और भी हैं आपके पास? नहीं, मेरे ख्याल से ऑडियंस से पूछ लेते हैं। मगर एक बात जो है जो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का कंसर्न है कि मेरा बच्चा बहुत बुरी सोबत में पड़ गया है। ये एक किसी फादर या मदर ने हमें मैसेज भेजा था, इसका क्या करें भैया? ये भी बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, बहुत प्रॉब्लम है आजकल, और इसकी जो इस्लाह है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये या सालेह, ये जो वजीफ़ा है ना सबसे बेहतरीन और तीर बहदफ है ये, और ये भी आजमुदा है, या साले हो या साले हो या साले हो, कि अल्लाह ताला ही यानी इस्लाह करने वाला है और तरबियत को फरमाने वाला है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कुरान पाक की भी आयत भी है। और जो बात वो आप लोग करते हैं पहले, तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि उनकी जो इस्लाह करना, तरबियत करना, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। कुरान पाक ने भी कह दिया कि अपने आप को भी दोज़ख की आग से बचाओ और अपनी औलाद को भी बचाओ। लेकिन कभी कभी ना बड़े अच्छे माँ बाप, बड़े सोबर सेंसिबल माँ बाप के बच्चे भी थोड़े से गलत कंपनी में पड़ जाते हैं और फिर गलत कामों में भी पड़ जाते हैं, तो और वो खुद तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते, तो माँ बाप को ही पढ़ना पड़ता है। ये वालिदैन की ये उनके जिम्मे भी नहीं है। देखे ना, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी नहीं बख्शा गया,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई मुकद्दर भी चीज़ होती है, तकदीर परेशान होते हैं, परेशान होते हैं। हज़रत नूह भी तो परेशान हुए थे, एग्जैक्टली। तो कोई वजीफा ऐसा बता दीजिए। उसके लिए या साले है, या साले हो, या साले हो, ये जो वजीफा है ना, ये सबसे बेहतरीन है। ये उस बच्चे ने पढ़ना है, नहीं उसके वालिदैन, और उसको कोई दम करके पानी वगैरह फूंक दे और पानी पिला दे उसको लेना, ताकि उसको अल्लाह पाक। अच्छा, लाइव ऑडियंस में भी सवाल है, कॉलर की भी कॉल है साथ साथ। जी भाई, आप बता दें अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी एक आंटी हैं, उनका असल में आई सेट का मसला है। उनके आंखों में मोतिया नहीं उतरा हुआ, लेकिन उनको नज़र नहीं आता। अच्छा, तो कुछ ऐसा वजीफा बता दें जिससे वो पढ़ें, ताकि उनकी यानी कि मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं, मेडिकल कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। जी, नज़र नहीं आता। आपने दो अल्फाज याद रख ले, या मुनव्विर हो या नूर हो, या मुनव्विर हो या नूर हो। नूर से मुराद अल्लाह ताला का नाम भी है, मुनव्विर अल्लाह ताला रोशनी देने वाला है, बिनाई देने वाला है। लिहाजा आप कसरत के साथ 1000 मरतबा रोज़ाना अगर पढ़ लें अवला दुरूद पाक पढ़कर, तो कोई उनको पानी वाला वो पिलाते रहे, साथ दम भी करते रहे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो 40 दिन के लिए आपने अमल करना है। उस दौरान अल्लाह पाक ने चाहा तो जरूर शिफा अता फरमाए। टाइमिंग वगैरह तो नहीं है फजर में या मगरिब वगैरह, जोहर में? जब अगर नमाज के फिक्स कर लें नमाज फजर के बाद, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें उजाला भी आता है, रोशनी भी आती है, उस टाइम अगर पढ़ा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया। नूर की कॉल है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नूर। आवाज नहीं आ रही जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नूर साहब, आपका क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं काम जरूर करती, लेकिन मेरे हाथ में नबेड़ा नहीं है, ऐसे बोल दूं। काम जल्दी नहीं हो पाता, जितनी मर्जी मैं कोशिश करूं, लेकिन नहीं होता। जो भी काम करना चाहती हूँ ठीक नहीं हो पाते, और मतलब और एक और सवाल है, मेरी बहन की 2 जगह मंगनी हुई, लेकिन वो टूट गई है, तो उसके लिए भी कोई बता दें हमें, ताकि हम कुछ कर सकें। अच्छा, वो बहन का भी पूछ रही हैं कि 2 जगह बहन की मंगनी हुई, वो भी टूट गई। तो जो बच्ची हैं पहले इनका बता दें। ठीक है, इसमें तो ये अपना या कासिबो और दूसरे के लिए या वदूदो, वो ये या वदूदो अल्लाह ताला का सिफाती नाम वो पढ़े तो उसमें ये होगा, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो कोई ना कोई वो सबब बन जाएगा बड़ा अच्छा तरीके से। और दूसरा ये कि ये जो मसला है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। या कासिबो यानी अल्लाह ताला ही सब कुछ करने वाला है, फ़ाअलुल लिमा युरीद, जो चाहता अल्लाह ताला फरमाता है। लिहाजा अल्लाह ताला अगर चाहा तो ये काम भी अल्लाह ताला के करने से होगा। या कासिबो कसरत के साथ पढ़े, और उसके लिए आपने जो मैंने अर्ज़ किया है या वदूदो, कसरत के साथ पढ़े या वदूदो, तो इंशाअल्लाह ताला दोनों मसला। अच्छा, कर्ज़ की अदायगी के लिए, कर्ज़ की अदायगी के लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ है ना, वो ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज़मुदा वो नुस्खा है जो हुज़ूर नबी के सहाबा कराम को बताया करते थे, और इरशाद फरमाया करते थे कसरत के साथ आपने इसको पढ़ना है तो इसके ज़रिए अल्लाह ताला वो कर्ज़ वरा ज़रूर अदा कर देगा। उसके लिए सूरतुल फातिहा है सबसे बेहतरीन, और उसके साथ आयतुल कुर्सी शामिल कर लें, और उसके बाद आखिरी जो 2 सूरतें हैं वो शामिल कर लें 7 दफ़ा। ये इंशाअल्लाह ताला जो पढ़ेगा कसरत के साथ 7 दिन का अमल करे, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो 7 दिन के अंदर कोई सबब बन जाएगा, उसका कर्ज अदा हो जाएगा। अच्छा, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, जल्दी से सवाल जी। हैं वो कहती हैं कि हमारे ख़ानदान का एका जो है, जो यूनिटी थी वो बड़ी मशहूर थी, लेकिन जैसे ही हमारे बड़ों का इंतकाल हुआ तो जायदाद के तनाज़ात चूँकि खड़े हो गए, और अब वो तनाज़ात इतनी कशीदगी इख्तियार कर गए हैं कि जहाँ लोग हमारी यूनिटी की मिसाल देते थे, वहाँ हमारी लड़ाई झगड़ों से भी अब पनाह मांगते हैं। तो घर में अगर फसाद और झगड़े और वो जो है वो खराब हो, उसके लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ना, वो आपने 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी सबसे बेहतरीन हिफाजत के लिए, आपस में लड़ाई झगड़े के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आयतुल कुर्सी 7 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के तो आपने पूरे घर में छींटे लगाने हैं, पूरे घर में छींटे लगाएं, ताकि अगर कोई असेब है, कोई जादू टूना है या किसी ने कुछ किया है उसका भी ज़ाला हो जाए। बेसिकली होता है इसी वजह से, या नज़र बद भी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा इस वजह से भी होता है। तो लिहाजा ये जो आयतुल कुर्सी है वो आपने पढ़नी है, साथ इसको सूरतुल फातिहा शामिल कर लें, दुरूद पाक शामिल कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो जल्दी से निजात मिल जाएगी। अल्लाह बेहतर फरमाए। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान भाई ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फे के बाद और नए सेगमेंट के साथ देखते रहिए नूरे रमज़ान।